लोग ट्रूडो को मिलकर बेइज्जत कर रहे हैं और अब तो इतना बेचारा बेइज्जत हो चुका है कि माफी तक मांगने की नौबत आ गई और ये तो होना ही था। जयशंकर का कनाडा पर प्रहार, कहा मौजूदा हालात के लिए सिर्फ ट्रूडो सरकार है जिम्मेदार। उन्होंने कनाडा में रहने वाली हर माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया, उनके इमेज, अपने कंट्री के इमेज को नुकसान पहुंचाया। बहुत अब उसका अजाला किस तरह होगा? उसका अजाला कोई और नया लीडर, नया वजीर आजम आके करेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा की सरकार आतंकी को दे रही शरण, हमारे राजनयिकों को मिल रही धमकियां। बेटा तुम्हारी बेइज्जती शुरू हुई है अभी तुम्हें और बहुत जलील होना है, बहुत रुसवा होना है अभी, और तुम्हें मारेंगे कम बेटा, घसीटेंगे ज्यादा। तुम देख लेना, तुम्हारी बेइज्जती होगी हर जगह तुम जाओगे तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम देख लेना, ऑलरेडी तुम्हारी शुरू हो गई थी G20। कनाडा को भी ये कहा जा रहा हो कि आप भी जरा जो है हाथ हौला रखें, या फिर ये कि आप भी देखें कि आपने ताल्लुकात रखने हैं, बिल्कुल खत्म करने हैं, या किस तरह लेकर चलना है। अल्टीमेटली ट्रूडो साहब को अकल आई, वेस्ट ने भी ये समझाया कि ये इतना छोटा कॉज है कि उसके लिए जो वर्ल्ड की आने वाली पावर है, राइजिंग पावर है, उसको हम डिसअपॉइंट नहीं कर सकते, इंडिया को फिर से हम लेट डाउन नहीं कर सकते। अब बब्बर शेर निकला पाकिस्तानी, यानी कि पहले बना बब्बर शेर, मार खाई, अब बिल्ली की तरह कूं करके कोने में बैठा हुआ है। सो कनाडा का अगर इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक मसला है तो इंडिया डजंट मैटर कि उसको जनाब आप दीवार से लगा दें फॉर द सेक ऑफ कनाडा। नो, जो अभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको लगता है जितनी मुश्किलात उनकी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती जा रही हैं, इवन अपने कंट्री में उन्हें जो है वो क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, क्या वो कुछ हल की तरफ आएंगे? क्या वो माफी की तरफ आएंगे, अपनी गलती को मानेंगे और हालात को बेहतर करने की तरफ आएंगे? पेंटागन ने ट्रूडो के मुंह पे तमाचा मारा कि भाई अगर हमें कनाडा और भारत में से किसी को चूज करने का मौका मिले तो हम हमेशा भारत के साथ जाएंगे, और कनाडा को तो डालो भाई ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में। ये है क्या? ये है ये किस तरह के एलिगेशंस लगा रही है? कनाडा इंपॉर्टेंट है ही नहीं दुनिया के लिए, वो नहीं हुआ रेज, वो इशू नहीं हुआ रेज, क्योंकि तुम भी पाकिस्तान की तरह हो। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा तमाचा मारा ट्रूडो पे, कहा वो यार प्राउड ऑफ इंडिया, और इंडिया तो ऐसी इमेच्योर चीजें कर ही नहीं सकता है। तो जब दुनिया भर से उनको थप्पड़ पड़े हैं, जब दुनिया भर से उनको ये देखने को मिला है कि भाई अब कनाडा की बात की कोई वैल्यू नहीं है, और कनाडा के पास वैसे भी प्रूफ नहीं था, अगर होता तो वो दिखा देते, अपना इस एलिगेशन को साबित कर देते कि हाँ भाई हम लोगों ने जो पांचवी बड़ी कुव्वत के बारे में बात बोली है तो ये रहे प्रूफ। आप लोग देखो हम सच्चे हैं, इतना सच्चा होता तो सबूत मिल जाता। खैर उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे और दुनिया भर से लानतें उनको मिल रही थी। ज्वाइन दोस्तों, कनाडा का प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से इंडिया का ऊपर इल्जाम लगाया है और पूरी दुनिया के प्रेशर में जस्टिन ट्रूडो ने आके आज एक स्टेटमेंट दे दिया, जो इंडिया के साथ हम लोग दोस्ती करना चाहता है। इंडिया दुनिया का 5वीं बड़ा इकोनॉमी है और भारत का साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहता हूँ, और इस बात के लेके दुनिया में बहुत चर्चा हो रहा। बोल सकते हो जस्टिन ट्रूडो ने एक तरीके से माफी भी मांग ली। तो अब एक कंट्री कितना और बर्दाश्त कर सकती है? ट्रूडो की हुकूमत जाने पर आ गई थी। अभी मैं सिखों की बात नहीं करूंगी, सिख कम्युनिटी की बात नहीं करूंगी जो कनाडा में है, मैं बात करती हूँ ओरिजिनल कैनेडियंस की, जो कैनेडियंस जो सिटीजन है कनाडा के। वो खुद बाहर निकलते हैं, ट्रूडो के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इंडिया पर कोई एलिगेशन लगा रहे हो तो भाई सबूत दो। और जो ट्रूडो बोल रहे थे कि यहाँ से तो हम इंडियंस की छुट्टी करेंगे, तो कैनेडियंस बोलते हैं कि भाई अगर इंडियंस की छुट्टी करोगे तो किसको बुलाओगे? पाकिस्तानियों को बुलाओगे जो यहाँ पर बम धमाके करेंगे। ऐसा कैनेडियन का बोलना है। बड़े सीरियस है। किसी ने सवाल पूछ लिया भाई साहब से कि एक बात बताइए जस्टिन जी, कि इंडिया को तो आपने ये सब बोल दिया है, अभी आपका इतना बड़ा मामला चल रहा है अभी इंडिया के साथ, तू मैं दोनों तरफ से चल रही है, आपको क्या लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए था और इसके नताइज क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे? तो जस्टिन ट्रूडो नहीं, भारत के साथ तो फ्रेंडशिप हमारी बड़ी प्रायोरिटी है भाई, हम उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप रखना चाहते। अच्छा, ये जस्टिन ट्रूडो भी चोर किस्म का आदमी है, चोट्टा एकदम। मैं बताता हूँ क्यों। आप अगर हमारे साथ दोस्ती रखना चाहते, ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे कि अगर बाय द वे, जबकि इंडिया ने साफ मना कर दिया है कि हमने निज्जर को नहीं मरवाया, अगर चलिए आपको ऐसा लग भी रहा था कि भारत ने करवाया है, आपको लग रहा था, ये एक तो होता है इल्जाम लगाना, ठीक है, आपने इल्जाम लगाया, चलो ठीक है, आपका हक है, आपने इल्जाम लगाया, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे इल्जाम लगाया अपनी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आप गली में खड़े होकर इल्जाम लगा देते हैं क्योंकि आपने अपनी पार्लियामेंट को तो गली बना दिया है। एक तो आपने अपनी पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ बोला भारत के अबाउट इंडिया एंड अबाउट पाकिस्तान, और ट्रूडो की खुद की औकात क्या है? ट्रूडो की पहले भी हुकूमत जा चुकी है, कैनेडियंस उसको खुद पसंद नहीं करते, उसको तो ये नहीं पता होता कि वो बोल क्या रहा है, उसने करना क्या है कि वी आर वेरी सीरियस अबाउट आवर टाइज विद इंडिया गई है। और जितनी फारिग
कनाडा के बीच में रिप्रेजेंटेशन थी, जस्टिन ट्रूडो तो कहीं नजर आ ही नहीं रहे थे। इतनी गंदी उनकी जिसको कह ले लीडरशिप रही है G20 के अंदर, और वो दुनिया भर के अखबारों में यही था कि भाई G20 में कनाडा की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, जस्टिन ट्रूडो कहाँ थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इस चीज का बदला लेने के लिए भारत पर ये एलिगेशंस लगाए हैं। अच्छा, अब मजे की बात आप देखिए, कनाडा में जो सिख मौजूद है वो खुद खालिस्तान के पोस्टर्स फाड़ रहे हैं, वहां पर उतार रहे हैं। ये प्रॉपर वीडियो है और मैं देखकर बड़ी हैरान हुई थी कि इससे बड़ा फेलियर ट्रूडो के लिए क्या होगा कि खालिस्तान की मूवमेंट जो है वो कनाडा में बहुत ज्यादा है। अब भारत की बात करते हैं तो भारत में ये मूवमेंट नहीं है, क्योंकि भारत के सिख कम्युनिटी जो है वो ऑलरेडी बहुत खुश है भारत के साथ। कनाडा में सबसे ज्यादा सेकेंड लार्जेस्ट मेजोरिटी जो है वो सिख कम्युनिटी की वो कनाडा में है। अभी वही लोग खड़े होकर पोस्टर फाड़ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा सबूत तो भारत की सच्चाई का और कोई मुल्क दे भी नहीं सकता कि सिख कम्युनिटी खुद खड़ी होकर भारत का साथ दे रही है। तो जस्टिन ट्रूडो की मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई प्राइम मिनिस्टर मानने भी वाला है। वैसे तो उनको कोई प्राइम मिनिस्टर मानता नहीं, उसकी बात की कोई औकात नहीं। नेशनल असेंबली में जाके बात करेंगे, वो तो पार्लियामेंट में जाएंगे, वहां जाके प्रूफ दिखाएंगे जहां पूरी दुनिया प्रूफ को देखेगी। तो मैंने बोला कि अभी तो इतने हफ्ते हो गए हैं, महीना होने को आया है, तो प्रूफ कहाँ है? स्टिल प्रूफ तो नजर नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला दे देंगे, वो तो सिर्फ सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं, वो तो सिर्फ बताना चाह रहे हैं, पूरी दुनिया को अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं, दे देंगे प्रूफ, उसकी आप टेंशन ना ले। तो आप देखिए, एक वो कौम है जो विदाउट प्रूफ। तो हमें आपकी पार्लियामेंट से ज्यादा कोई उम्मीद है नहीं, कनाडा की पार्लियामेंट। लेकिन ये कहना कि भारत के साथ हम उम्मीद करते हैं अच्छे रिश्ते हों, ऐसे अच्छे रिश्ते होंगे? कम से कम प्रूफ तो दे देते भाई। जस्टिन ट्रूडो, तुम प्रूफ दे देते, तुम कहते कि हाँ मुझे इस कारणवश या ये 4-5 वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगा है कि भारत ने निज्जर को निपटाया है। इसमें शेयर नहीं करे किसी के साथ। और मैं तो फिर जस्टिन ट्रूडो को कहता हूं कि क्यों ये 5 आइज इंटेलिजेंस छोड़ो ना यार, ये सब इन सब चक्रों में पड़ना क्यों है? आप मीडिया को बुलाओ, ग्लोबल मीडिया को बुलाओ, और पार्लियामेंट में सबके सामने, चलो हमें नहीं बताना चाहते, अपने पार्लियामेंट वालों को तो प्रूफ दिखा दो। अपने पार्लियामेंट वालों को तो आपने कुछ लोगों को बुलाया। एक तो आपने ठगमीत को बुलाया, ये फोटो दिखाना जरा ठगमीत की भाई, ये आपने ठगमीत को बताया, इसको क्या समझ में आना है? ये तो बेवकूफ आदमी, तो खालिस्तानी है। ये पिछले 10-15 दिनों में कनाडा का प्रधानमंत्री को मोदी जी ने जबरदस्त सबक सिखा दिया। दोस्तों वीडियो पे यही इन करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।